आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। बसपा प्रमुख मायावती ने लखनऊ में बाबा साहब अम्बेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर रैली को संबोधित किया। मायावती ने सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सपा मुखिया और बबुआ के परिवार की तरक्की भी बाबा साहब की ही देन है, लेकिन एहसान फरामोश सपा परिवार स्मारक में लगी मूर्तियों पर अभद्र बयान देता है। हमारी सरकार द्वारा स्थापित किए गए खासकर डॉक्टर अंबेडकर स्मारक स्थल में इनकी व अन्य महापुरुषों, संतों व गुरुओं आदि की लगी मूर्तियों के बारे में ही आए दिन जानबूझकर शैतानी भरे लहजे में ही काफी बेहूदी भाषा का इस्तेमाल करते रहते हैं। मथुरा में बाबा साहब अम्बेडकर का 61वां परिनिर्वाण दिवस मनाया गया, जहां भाजपा कार्यकर्ता और जाटव समाज के लोगों ने बाबा साहब को श्रद्धांजलि दी। उधर पूर्व केंद्रीय मंत्री सत्यप्रिय गौतम ने भी मथुरा आकर परिनिर्वाण दिवस में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। आगरा में भी बाबा साहब अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस मनाया गया। शहर कांग्रेस कमेटी ने जिला कार्यालय पर बाबा साहब की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। वहीं तमिलनाडु की मुख्यमंत्री रही जयललिता के निधन पर 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। उधर बसपा विधायक जुल्फिकार अहमद भुट्टो ने भी एक सभा का आयोजन कर बाबा साहब को श्रद्धांजलि दी। आगरा में बाबरी मस्जिद विध्वंस की 24वीं बरसी पर प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए थे, तो वहीं जिलाधिकारी कार्यालय के सामने हिंदू महासभा और मुस्लिम समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान दोनों ही ओर से नारेबाजी की गई, लेकिन प्रशासन के कड़े इंतजाम के चलते हालात सामान्य बने रहे। बलिया के रसड़ा में बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर विधायक उमाशंकर सिंह पहुंचे। विधायक ने बाबा साहब को श्रद्धांजलि दी और उनके योगदान के बारे में बताया। मिर्जापुर में आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंची केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने 6 बार तमिलनाडु की मुख्यमंत्री रही जयललिता के निधन पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जयललिता के जीवन सभी महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। जयललिता के निधन को उन्होंने राजनीति की अपूर्णीय क्षति बताया। कि भारत की राजनीति, भारत के लोकतंत्र के लिए यह एक अपूर्णीय क्षति है और आज पूरे देश के अंदर एक शोक का माहौल है। हम सब की ओर से उन्हें मैं भावभीनी श्रद्धांजलि देती हूँ। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने कैबिनेट मंत्री आजम खान को जमकर आड़े हाथों लिया। जौहर यूनिवर्सिटी के मसले पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि आजम खान ने वक्फ की जमीन कब्जाई है। वहीं राम मंदिर के बारे में बयान देते हुए उन्होंने कहा कि देश की 80% जनता राम को पूजती है, बावजूद इसके उन्हें राम मंदिर के लिए लड़ना पड़ रहा है। 80% लोग इस देश में राम को पूजते, अपनी आस्था मानते, भगवान मानते। दुर्भाग्य है कि 80% लोगों के कहने के बावजूद भी इस देश में राम मंदिर के लिए लड़ना पड़ रहा है। नहीं तो लड़ाई नहीं होनी चाहिए थी, लोगों को अपने आप राम मंदिर बनाने देना चाहिए। रामपुर के थाना सिविल लाइन क्षेत्र के फैजुल्ला नगर के गांव में रेलवे ट्रैक पर एक यात्री का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की शिनाख्त बिहार के निवासी के रूप में हुई है। माना जा रहा है ट्रेन के दरवाजे पर यात्रा करते समय मृतक नीचे गिरा होगा। फिलहाल मृतक के परिजनों को सूचना देकर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बागपत में एक महिला ने ससुरालियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला की माने तो बेटे की चाहत रखने वाले ससुरालियों ने उसकी नवजात बच्ची को घर के बाहर सड़क पर फेंक दिया। इतना ही नहीं, पीड़िता की माने तो उसके साथ मारपीट की गई। फिलहाल पीड़िता अपनी नवजात बच्ची के साथ एसपी से इंसाफ की गुहार लगाने पहुंची थी। मऊ के मधुबन क्षेत्र में चोरों ने मोबाइल की दुकान में सेंध लगा दी। चोरों ने दुकान का शटर तोड़कर अंदर से नकदी और भारी संख्या में मोबाइल समेत दुकान के बाकी सामान पर हाथ साफ किया। फिलहाल पीड़ित की तहरीर पर पुलिस जाँच कर रही है। नोटबंदी के बाद बैंक मैनेजरों की धांधली लगातार खुलकर सामने आ रही है। मैनपुरी के करहल रोड स्थित आर्यव्रत ग्रामीण बैंक के मैनेजर पर ग्रामीणों ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बैंक में सुबह 10:30 बजे कैश बांटना शुरू होता है और आधे घंटे बाद ही कैश नहीं होने का बोर्ड लगा दिया जाता है। बैंकों में नकदी का संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। बांदा में कैश नहीं मिलने की वजह से लोगों में भारी नाराजगी है। उधर कई जगह कैशलेस हो चुके बैंकों में बैंक मैनेजर भीड़ के आक्रोश से बचने के लिए बैंक पर ताले लगाकर गायब हो गए, जिसके बाद ग्रामीणों ने जमकर हंगामा काटा। मुख्यमंत्री हरीश रावत रुड़की के एक निजी इंजीनियरिंग कॉलेज के कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। यहाँ उन्होंने राज्य सरकार द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं का जमकर बखान किया। वहीं नोटबंदी के मसले पर रावत ने कहा कि कृषि और सहकारिता क्षेत्र में नोटबंदी से बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। किसान
और सहकारिता क्षेत्र दोनों पर बड़ा दबाव आ गया है ये नोटबंदी का। और इस समय हमने अपनी तरफ से रिलीफ देने के लिए कुछ छूटें दी हैं किसानों को, लेकिन वो बहुत कम हैं जितना उनके ऊपर दबाव आ गया है। मोगा में 8 दिसंबर को होने वाली मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की पानी बचाओ पंजाब बचाओ रैली की तैयारियों को लेकर बरजिंदर सिंह बरार ने अकाली कार्यकर्ताओं के साथ एक अहम बैठक की। उन्होंने रैली की तैयारियों को जायजा लिया तो वहीं रैली के लिए कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी भी सौंपी गई।